भूख अच्छी है, नींद अच्छी नहीं है, अक्सर ख़राब होती है सोचों की वजह से, सोचों ख्यालात की वजह से। आ गई तो गहरी है, आँख खुल गई तो दोबारा जल्दी नहीं आनी, दिमाग सोच में चला जाएगा, ये फॉल्ट होता है। और खून आपका कुछ कुछ गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि सुस्ती आएगी जिस्म में, थकावट आएगी जिस्म में, जिस्म के हिस्से सुन्न हो जाएंगे, हाथ पाँव बाजू तो ही अलामतें हो रही होती हैं। सांस फूलना, अक्सर तेज़ चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे धड़कन तेज़ हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, तेज़ हो जाना, बिल्कुल वो आके मैं बताता हूँ आपको। और इसमें कब्ज़ गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन नॉर्मल लेवल पे रहती है। तो ऐसे ही है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत गैस का तो बहुत ज़्यादा हाँ कब्ज़, हाँ नॉर्मल, और गैस ज़्यादा है, गैस अभी काफ़ी ज़्यादा है। खाना खाने के बाद वजह जैसी होती है, डकारें ऐसी आनी शुरू हो जाती हैं, ना खाऊं तब भी ऐसा ही होता है, खा लूँ तो फिर उसके बाद भी ऐसी यानी कि कंडीशन बनती है। अच्छा, गैस काफ़ी ज़्यादा होती है, ये कब से हो रही है? ये मुझे मेरे का काफ़ी देर से ये मसला, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल? तकरीबन 3-4 साल से ये मसला, 3-4 साल से। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं 15 दिन में बेहतरी आएगी, बहुत जल्द आप बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, गैस काफ़ी ज़्यादा है, मसला तो मुझे 8-10 साल से। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका असाबी प्रॉब्लम, यानी कि दिमाग वाला मिजाज, दिमागी निज़ाम हम कहते हैं स्लो है, जिसकी वजह से याददाश्त कम होती है, ठीक है जी, डिप्रेशन का इशू आ जाता है, ठीक है जी, जो बात दिमाग में निकलती है इसलिए नींद आपकी ख़राब होती है, और बाकी गैस भी दिमाग को जाती है, वो भी आपको प्रॉब्लम करती है, और कंधों पट्टों में भी थकावट और खिंचाव का निज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें इस वजह, तीसरे नंबर पे होती है उज़लाती तहलील, यानी कि दिल का कमज़ोर होना ना, दिल कमज़ोर होता है तो उससे क्या होता है, डर खौफ परेशानी ये दिल ज़्यादा महसूस करता है, ऐसे ही है जी। और गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन तबीयत में ज़्यादा हो जाता है, खाया पिया लगता नहीं है, यानी कि ताकत नहीं आती जिस्म में, ताकत की कमी रहती है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये मिजाज ऐसा है वैसे गर्म खुश्क वाला जिसमें ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों हो जाते हैं, तो आपका हाई लो हुआ, हाई नहीं होता, लो हो जाता है। हाँ, ब्लड प्रेशर लो होता है। अब ब्लड प्रेशर जिनका लो होता है उनका आजकल बहुत बड़ा मसला शुगर लो आ रहा है। शुगर मैंने टेस्ट करवाई थी, शुगर का मेरा नहीं इशू। कितनी आई शुगर आपने जो चेक करवाई? जब मैंने शुगर चेक करवाई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है। नहीं, उनके कहने पे नहीं जाना जी, आपने, अभी चेक करना है कि आपकी शुगर, उनसे पूछना है कितनी आई है। अगर वो 100 से कम है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, कंधों पट्टों की दर्द के लिहाज से, जिस्मानी कमज़ोरी के लिहाज से ये बड़े मसाइल पैदा करेगा। 100 110-20 होनी चाहिए खाली पेट। अच्छा, कुछ पेशेंट्स की खाना खाने के फ़ौरन बाद कम हो जाती है, तो अब आप पहले खाली पेट वाली किसी दिन चेक करें, या फॉर एग्जांपल आपने सुबह का नाश्ता किया है और दोपहर को ना खाएं, 2-3 घंटे लेट हो जाए और फिर जाके 6 घंटे बाद शुगर चेक करें, देखें क्या ये 100 से नीचे तो नहीं गिर गई। तो ये शुगर जो लो को चेक करेंगे तो जैसे ही आप शुगर लो देखेंगे ना, अब आप मीठा खाएंगे तो शुगर ऊपर जाएगी तो बीपी भी ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए? ये वजह बीपी का मसला ज़्यादातर उस वक्त होता है तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनती है ना, तो फिर उस वक्त यानी कितना बीपी कम होना शुरू हो जाता है, फिर टांगे बेजान सी होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि फिर ना ये दिमाग, अब तो यानी कि कितने दिनों से ये कंडीशन चलती है कि जैसे दिमाग में से कुछ ऐसा झटका सा फील करती हूँ, और आँखों के साथ भी थोड़ा सा अपने आप को बंद करूँगी तो जैसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करूँगी। तो इस तरह की यानी कि दोनों यानी कि दिमाग की नसें अच्छी होती है जैसे ना। अब देखें ना, जो अलामतें आप बता रहे हैं ना, बीपी लो में ये सब कुछ नहीं होता। बीपी लो हो तो इंसान को गनूदगी, सुस्ती, नींद सी आने लग जाती है, दिल करता सोए रहें, लेटे रहें, काम ना करें। लेकिन आपको जो हो रहा है जैसे टांगे बेजान हो जाना, दिमाग में झटका लगना, ठीक है, आंखें बंद करने से सुकून फील होना, या सर में दर्द का करना, ये सारी चीज़ें शुगर लो के ऊपर जाती हैं। तो शुगर लो को जरूर चेक करिएगा ताकि ज़िंदगी आपकी आइंदा इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, और जो हम इलाज करेंगे वो भी कामयाब हो जाएगा। उसके लिए मीठा ज़्यादा खाना होता है। बात के इस तरह की कंडीशन में आप 1-2 मीठी गोलियाँ चूस लें, या फिर आप 2-3 चम्मच चीनी पानी में मिक्स करके पी के देख लें, अगर तबीयत संभले तो बेहतरीन हो जाएगा। जैसे अभी एक पेशेंट वो आपसे पहले गई तो मीठा खा के उनको सुकून हुआ है, तो आपने चेक करना। हाँ, मीठा खाने से तबीयत ख़राब हो तो इसका मतलब है ये कोई और फॉल्ट है, फिर बीपी लो है। बहरहाल इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा ताकि आइंदा ज़िंदगी ये 3-4 साल तक ना जाए, बल्कि 3-4 महीनों तक भी ना जाए। मैं कह रहा हूँ 3-4 हफ्तों में अल्लाह करम करे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा कोई मसला जो अपने बारे में खुद बताना चाहें मज़ीद, कोई ऐसी बात? काफ़ी कुछ ठीक हो गया, और कुछ ये चीज़ें, गैस ज़ाबियत में ये सब कुछ ठीक होता है इंशाल्लाह ताला। तो 15 दिन की जो दवाई है, 1500 वाला कोर्स है, वही दे दूँ? क्या करना है? नहीं, करीब से ही आए हैं। कितने दिन की दवाई? 10 दिन की 1000 रुपये का कोर्स दे दूँ फिर, चलिए, ताकि उसमें काफ़ी कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो, अल्लाह खैर करेगा। फैसबी त्रियाके मैदा और प्लस आज़म 5 प्लस सुरख,
20 और 40 ये मिक्स कर दें। कबस कैप्सूल एहतियातन 10 दे रहा हूँ ताकि एक आध खाना है कभी कभी। जोड़ों में सारे जिस्म के या उंगलियों के जोड़ों में? नहीं, घुटनों में भी, पाँव के टखनों में भी, जल्दी